प्यारे दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर से कुछ नया सीखने जा रहे हैं कि मसीह में राज्य करना। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। परमेश्वर को किसी से अधिकारी की आवश्यकता थी, इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने राजकीय स्वरूप में बनाया। जिस प्रकार से प्रकृति में हर पेड़ अपनी ही किस्म का फल प्रदान करता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपनी ही किस्म का बनाया। उसका यह सपना था कि आप अपने दैनिक जीवन में उसी के समान चले और बातें करें। आप परमेश्वर के सदृश हैं, इसलिए आपको सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। आपकी भाषा होनी चाहिए, ऐसा हो जाए। इसी कारण आदम ने जो कुछ जानवरों को नाम दिया, वही नाम उनका परमेश्वर की ओर से पड़ गया। परमेश्वर ने अपने अधिकार को मनुष्य के हाथ में स्थानांतरित कर दिया। जब मनुष्य का पतन हुआ, उस समय मनुष्य ने अपने अधिकार को इस संसार के सरदार अर्थात शैतान के हाथों बेच दिया। इसलिए शैतान मरुस्थल में यीशु मसीह को चुनौती देते हुए यह कह सका, संसार का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मनुष्यों को अधिकार पुनः देने के लिए आया और उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जो कुछ आदम ने अदन की वाटिका में खो दिया था, उसे यीशु ने दोबारा जीत लिया। मृत्यु और नरक की कुंजी उसके हाथों में है। परमेश्वर के निज संतान होने के नाते सारे जगत पर आपका अधिकार है। आप नरक और मृत्यु की कुंजी आपके हाथों में है। मसीह में होने के कारण परमेश्वर का अधिकार आपका अपना अधिकार बन गया। जो कुछ धरती पर खोलते हुए खुलता, जो कुछ आप बांधते हुए बन जाता है। नई सृष्टि बनाने का उद्देश्य जीवन में अधिकार व राज्य करना है। पाप, शैतान और बीमारियां आप पर कभी प्रभुता नहीं कर सकती। परमेश्वर ने आपसे अपने अधिकार के तहत उसे बस में रखने के लिए कहा है। आप अपने अधिकार के शब्दों के साथ राज करने के लिए पैदा हुए। आपको अपने अधिकार के क्षेत्र को जानना बहुत आवश्यक है। जिस क्षण आप अपने उद्धारकर्ता के शरण में आए, उसी समय आपके ऊपर पाप का अधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए हो, जो सारी प्रधानताओं और शक्तियों पर अधिकार रखता है। इसलिए शैतान की आपके जीवन पर प्रभुता पूरी तरह खत्म हो गई है। आपका शत्रु की ताकत पर आपका अधिकार है, यहाँ तक कि आप उन्हें अपने छेद से भगा सकते हैं। मसीह में होकर आपका प्रकृति पर भी अधिकार है। आप आंधी को शांत कर सकते हैं। यदि आप विश्वास करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप पशुओं के राज्य, वनस्पति वर्ग और हर एक उस विरोधी की परिस्थिति पर राज करने का अभ्यास कर सकते हैं जो आपको नष्ट करने व आपसे कुछ चुराना चाहते हैं। मेरे प्रियो, राज करने वाले पिता की राज करने वाली संतान, आप ब्रह्मांड के राजा की रानी है। यीशु ने इस संसार में अपना राज बिताने के समय दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, प्रकृति और सारी चीजों पर अपनी शब्दों की शक्ति से राज किया। आपके अंदर से सारे शत्रुओं पर राज करने के लिए परमेश्वर का राजदंड निकलता है। यदि आज भी शत्रुओं के बीच में आपके माध्यम से राज करता है, यदि शत्रु आप पर, आपके परिवार या आपके शहर या देश पर आक्रमण करता है, तो उसे भस्म करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। कलीसिया के पास प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप और मृत्यु तक को रोकने का अधिकार है। सब लोगों को जय मसीह की। सबको आशीष दे।